अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए चिकन मकरोनी की रेसिपी लेके आई हूँ। एक बच्चे ने फरमाइश की थी तो उसकी फरमाइश पे आज मैं चिकन मकरोनी बनाना सिखाऊंगी। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मकरोनी बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना, 2 मिर्चें हैं, शिमला मिर्चें हैं, वो मैंने चॉप कर लिया। 2 ही गाजरें हैं, वो मैंने चॉप करके रख ली हुई हैं। ये 1 प्याली बंद गोभी करके रख ली है। ये 3-4 चम्मच केचप है और ये 2 टमाटरों की प्यूरी बनाई हुई है। एक जो है ना वो प्याज जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है। एक ये टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ है। ये घी है, ऑयल है और ये 250 ग्राम जो है वो पास्ता है, 250 ग्राम ही चिकन है। अब ड्राई मसालों की तरफ आ जाते हैं। ये 3-4 चम्मच है सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच है सिरका, 2 खाने के चम्मच है चिली सॉस, 1.5 खाने का चम्मच है ये कुटा हुआ धनिया, और ये 2 का चम्मच है नमक, 1 चाय का चम्मच है सुरख पिसी हुई मिर्च, 1 चाय का चम्मच दादर की हुई मिर्च, आधी चाय का चम्मच है ये काली मिर्च पिसी हुई है, और ये 1 क्यूब्स है, और ये ऑरिगेनो है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। ये बॉयल कर लिया है मकरोनियों के लिए, और सबसे पहले मकरोनी बॉयल करते हैं। उसके लिए ये 2 चम्मच मैं ऑयल डालने लगी हूँ ताकि मकरोनियाँ जुड़े ना। ये 1 चम्मच नमक डालने लगी हूँ, थोड़ा सा हिला देते हैं और फिर ये मकरोनियाँ डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हिलाते हैं और 8-10 मिनट के लिए इसको पकाते हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ और इसके ऊपर ढकना दे देते हैं। मकरोनियाँ उबल गई हैं, गल गई हैं, तो अब इसको निचोड़ लेते हैं। ये इसमें मैदा होता है, जुड़ जाती हैं। ये ठंडे पानी से धो लें तो जुड़ती नहीं है। फिर इसमें ऑयल लगा देंगे, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी। ये ऑयल बस इतने ही काफ़ी है, बस अब जुड़ेंगी नहीं। अब हम दूसरी स्टेप की तरफ जाते हैं। मैंने डाल दिया तकरीबन ये आधा कप घी है। तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 2-3 मिनट भूनते हैं ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो चली जाए। अब मैं प्याज डालने लगी। बस इसको हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं। अब गोश्त डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा नमक मैं इसमें इतना सा डालने लगी हूँ गोश्त में। बारी बारी डालूंगी हर चीज़ में नमक और बच जाए। अब इसका कलर वाइट होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये गोश्त का कलर जो है ना वाइट हो गया। फिर टमाटर की प्यूरी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डाल के भूनते हैं। इसका पानी खुश्क होता है। मसाले डालती हूँ। अब मैं क्यूब डालने लगी हूँ ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। ये चाइनीज़ है, इसको ढक के भी नहीं पकाते और इसको हल्की आंच पे भी मीडियम आंच पे पकाते हैं। अब मैं मसाले डालती हूँ। सुरख मिर्च है, एक टेबल स्पून ये दादर मिर्च की हुई है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून ये है दादर किया हुआ धनिया,
अब सिरका सोया सॉस मैं बाद में डालूँगी। अब सब्जियाँ डालते हैं। ये दोनों सब्जियाँ मैंने इकट्ठी डाल दी हैं। अब नमक डाल दूँ थोड़ा सा, पहले मैंने गोश्त में डाला, अब ये सब्जियों का। इसको अच्छी तरह भूनती हूँ, ज़्यादा नहीं भूना, थोड़े ही भूनना। अब मैं गोभी डाल दी है, इसको मिक्स करते हैं। भूनना तो ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा गले ना सब्जियाँ। ये सोया सॉस है और ये सिरका है और ये सॉस है, चिली सॉस। मसाला हमारा तैयार हो गया मकरोनियों का। अब हम इसके अंदर मकरोनियाँ डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लो अकेली के लिए, जुड़ी नहीं है। केचप डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केचप आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत ज़्यादा कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो, थोड़ी भी डाल सकते हो। और नमक मिर्च भी आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको हिला रही हूँ। अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं ढकना दे के दम देती हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर ढकना दे दिया और आँच हल्की कर दी है। वरना ये मकरोनियाँ तैयार हो गई हैं। अब मेरे पास ओरिगेनो है, इसको मैं छिड़कती हूँ। अगर आपके पास है तो डाल लो, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालो। मेरे पास है, मैंने डाल दिया। तो अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कितनी प्यारी बनी है। और अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये जनाब मैंने डिश आउट कर दी है। कितनी प्यारी लग रही है और बहुत मज़े की है। और जो मैंने आपको मसाले बताए हैं उस रेसिपी के साथ ये बनाना बहुत अच्छी मज़ेदार बनेगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखा करो, स्किप ना किया करो। मिलती हूँ मैं आपको किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।